हेलो एवरीवन, दिस इज मी शक्ति ठाकुर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अग्रसर एकेडमी में एक और नए वीडियो के साथ। तो जो सीटेट का एग्जाम है वो 2023 वाला तो वो स्टार्ट हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी फिल होने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी लोग नए हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो सीटेट एग्जाम है जो क्या है, इससे कैसे टीचर बनते हैं और जिसकी वैलिडिटी है वो कितने साल की होती है, कौन एग्जाम दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और बहुत सारे इसके सवाल होते हैं आपके माइंड में। तो उन सारे सवालों को एक ही वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंतर्गत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना बनी रहे। और तो बात करते हैं सीटेट एग्जाम में। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो आपको देखना है जो सीटेट एग्जाम है, तो सीटेट एग्जाम क्या होता है। तो जो सीटेट का फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, T फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा। केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है, यानी कि पात्रता परीक्षा है सीटेट। यानी कि सीटेट के जो नंबर होते हैं वो किसी भी एग्जाम में आगे चल के जुड़ते नहीं हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए कि जो सीटेट के नंबर हैं वो आगे चलकर किसी भी एग्जाम में नहीं जुड़ने वाले हैं। सीटेट एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता यानी कि आप उसके लायक हैं या नहीं। आपको इसे सिर्फ क्लियर करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें ना तो कोई मेरिट होती है और ना ही इसमें कोई कट ऑफ जाती है, तो उसको आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ सीटेट को क्लियर करना होता है। सीटेट को कोई भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है। केंद्रीय होता है यानी कि जो एक सेंट्रल लेवल की स्कीम होती है, सेंट्रल लेवल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है। तो सीटेट जो एग्जाम होता है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है। यानी कि जो सीटेट का एग्जाम है वो आपको पता चल गया कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा होती है जिसमें कोई भी नंबर इसके जुड़ते नहीं है आगे चल के। और इसको शिक्षक कहाँ कहाँ बनते हैं। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, अगर आपने सीटेट का एग्जाम का क्लियर किया है, सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके माध्यम से शिक्षक कहाँ कहाँ बनेंगे, यानी कि कौन कौन से राज्य में बन सकते हैं या केंद्र में बन सकते हैं। तो सीटेट के द्वारा आप राज्य सरकार में भी यानी कि राज्य में भी और केंद्र में भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके द्वारा आप दोनों जगह यानी कि राज्य में भी, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, दोनों जगह इसके द्वारा माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेट के जो लेवल होते हैं। सीटेट के जो लेवल होते हैं तो सीटेट कितने लेवल का एग्जाम होता है। तो सीटेट 2 लेवल का एग्जाम होता है। एक होता है प्राइमरी यानी कि PRT बोलते हैं, प्राइमरी को PRT बोलते हैं, और दूसरा होता है TGT लेवल का, TGT लेवल। अब प्राइमरी और TGT लेवल क्या है, तो सीटेट के जो लेवल होते हैं वो 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है PRT और दूसरा होता है TGT। तो PRT यानी कि जिसमें 1st से 5th तक यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर बनते हैं, और TGT में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के टीचर बनते हैं। अब इसको कौन PRT और TGT 2 लेवल होते हैं। तो PRT वाले और TGT लेवल दोनों ही लेवल को BEd और BTC दोनों ही लोग दे सकते हैं। कुछ लोगों का जो मानना होता है कि जो BTC वाले लोग हैं वो सिर्फ 1 से 5 तक का ही पेपर दे सकते हैं, यानी कि PRT का ही पेपर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सीटेट के दोनों पेपर दे सकते हैं, आप सीटेट के दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन आप टीचर सिर्फ PRT में ही बनते हैं। ठीक है, आप पेपर दे सकते हैं लेकिन आप टीचर सिर्फ PRT में ही बनते हैं। BTC वाले और BEd वाले दोनों ही पेपर दे सकते हैं और दोनों में ही टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी, यानी कि इसकी जो वैधता है वो कितने साल की होने वाली। अगर आपने सीटेट का जो एग्जाम है वो एक बार क्लियर कर लिया है तो आपको इसको दोबारा कब देने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो जो सीटेट की वैलिडिटी है वो पहले 7 साल होती है, यानी पहले 7 साल होती थी। यानी कि अगर आपने एक बार सीटेट का जो एग्जाम क्लियर कर लिया है तो 7 साल तक आपके पास उसका प्रमाण पत्र वैलिड होता था। लेकिन अब इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम। यानी कि अब आपको जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होने वाली है। अगर आपने एक बार सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको इसको कभी भी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके एग्जाम को दोबारा देते रहते हैं, वो भी नंबर को बढ़ाने के लिए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जो इसकी वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। आप इस एक बार क्लियर कर लीजिएगा और इसमें दोबारा से आपको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न होता है।
मैं आज सारे सवालों के जवाब दूंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जो एग्जाम पैटर्न होता है सीटेट का, तो वो एग्जाम पैटर्न इसका बहुत ही यूनिक होता है अपने आप में, और उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 150 आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और 150 नंबर के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और जो इसका समय होता है, टाइम होता है वो भी इसका 150 मिनट, 150 मिनट, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 2.5 घंटे होता है, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे समय होता है, यानी कि 150 मिनट समय होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं और 150 ही इसके नंबर होते हैं। तो 150 में आपको कितने नंबर चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, यानी कि आपके पास कितने नंबर होने चाहिए तब आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं इसको पास करने के लिए। उसके पहले देखते हैं कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल मैंने बताया कि जो सीटेट का एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात को याद रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप अच्छे से तुक्का मार सकते हैं इसमें, ठीक है, आप अच्छे से तुक्का मार सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। अब बात करते हैं कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, यानी कि 150 नंबर में से आपको कितने नंबर चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप लोगों को लगता है कि इसमें कितने नंबर हमारे होने चाहिए जिससे हम इसको एग्जाम को क्लियर कर लें। तो जो इसमें जो कट ऑफ जाती है, जो मेरिट जाती है, वो कैटेगरी वाइज जाती है। यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर चाहिए होता है इसको क्लियर करने के लिए। 90 नंबर यानी कि 60%, 150 का 60% नंबर चाहिए होता है आपको, यानी कि 90 नंबर चाहिए होता है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी के हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी और कैटेगरी के हैं, तो आपको 82 नंबर यानी कि 82 नंबर चाहिए होता है इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अदर कैटेगरी के लिए 82 नंबर चाहिए होता है इसको क्लियर करने के लिए। तो आपको समझ में आया, 150 नंबर का पेपर था, 150 में मात्र 90 नंबर चाहिए यार, मात्र 90 नंबर। लेकिन 90 नंबर में ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं और 90 नंबर ही नहीं आ पाते हैं। तो कैसे 90 नंबर आना चाहिए, कैसे 90 नंबर आपको लेना है और कैसे इसको प्राप्त करना है, तो आप बने रहिएगा, इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और जो जो मेन टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको तो सिर्फ 82 नंबर ही चाहिए होता है। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों में कि जो मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल की अलग कट ऑफ जाती है या वही होती है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो जनरल कैटेगरी का मेल या फीमेल कोई भी हो तो उसको 90 नंबर चाहिए है। यदि वो किसी भी कैटेगरी का मेल या फीमेल हो तो उसको 82 नंबर चाहिए होता है इसको क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं जो इसका एग्जाम मोड है वो कैसा होता है, एग्जाम मोड है वो कैसा होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है या ऑफलाइन। तो सीटेट का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सीटेट का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। और बहुत सारे लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कैसे उसको क्लिक करना है, कैसे माउस को चलाना है, तो उस वजह से इसको गलती बहुत सारी होती है इसमें। और कुछ लोगों को जो स्क्रीन पर पढ़ने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो स्क्रीन पर नहीं पढ़ पाते, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और तो इसका जो एग्जाम का मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। और पिछली बार से 2 साल, तीसरी साल है जी कि जब से इसका जो मोड है वो ऑनलाइन हो रहा जा रहा है, तीसरी साल है ये। और इसके पहले इसका जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन ही होता था। और जो टेट होता है, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, कोई भी एग्जाम का किसी भी स्टेट का टेट होता है वो ऑफलाइन ही होता है। और सीटेट ही एक मात्र ऐसा एग्जाम है टीचिंग में जो अभी तक ऑनलाइन कराया जाता है। अब बात करते हैं कौन इसका एग्जाम दे सकता है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जिसलिए भी किसी भी टीचिंग कोर्स में, यानी कि बीएड में, बीटीसी में, बीएलएड में, किसी भी टीचिंग कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 1 ही दिन हुआ है, मात्र 1 ही दिन हुआ है, तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी टीचिंग कोर्स में अगर आपने एग्जाम
एडमिशन लिया है और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए आप योग्य हैं। और जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि आपकी इंटर में परसेंट होनी चाहिए, आपकी 12th में परसेंटेज होनी चाहिए, वो 50% होनी चाहिए कम से कम। अगर 50% से आपकी कम है तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर 50% से कम है तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन में भी कम से कम 50% नंबर चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% है, 12th में 50% है, और आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 2011 से स्टार्ट हुआ। 2011 में पहली बार इसका एग्ज़ाम कराया गया था। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, और इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है। तो जुलाई में स्टार्ट होगा और अगस्त तक चलने वाला है, और इसके बाद फिर दिसंबर में फिर से इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन दिसंबर में भी आएगा, दिसंबर में फिर से इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको बार बार सीटेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक बार अच्छे से आइए, निपटाइए, दीजिए और इसको क्वालिफाई कीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। क्योंकि ये तो भाई मिग मिर्च का है, और इसमें आप जितने फंसते जाएंगे आप इसको बार बार देते जाएंगे। कई लोग हैं वो इसको बार बार देते हैं, लेकिन बार बार नहीं देना चाहिए। एक बार आइए, अच्छे नंबर से पास कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी आपके सारे मेन क्वेश्चन थे यही होते हैं कि शिक्षक कहाँ बनेंगे, इसके लेवल क्या होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, और केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है। तो आप इसको समझ में आ गया होगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।